हाय नमस्कार, प्रियंका फार्म्स की एक और वीडियो में स्वागत है। इस साल जो हम लोगों को अभी तक पिछले महीने बच्चा प्राप्त हुआ, इस महीने वो बच्चा आज आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये मौसी और बेटी दिखाते हैं आपको। ये जो है अपनी 3 नंबर की बछिया है, ये काली वाली। इसको ऊपर से दिखाइए ना, ये अपनी 3 नंबर की बछिया है। मतलब ये जो है वो इसकी मौसी है। ये 10 नंबर की बछिया है, वो 3 नंबर की बछिया है। ये 3 नंबर से एबीएस हैमर का बच्चा, ये 10 नंबर से एबीएस हैमर का बच्चा। तो ये दोनों का आपस का रिश्ता मौसी और बेटी का है। और एक गाय, एक पंजाब वाली गाय से 1 2 3 4 हो गई सब 2 साल में, जबकि 1 साल पूरा वो गाय बच्चा नहीं दी। अगर बच्चा दी होती तो 5 हो गए होते हैं। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशंस होती हैं गाय में कि 2 साल में 1 से 4 2 बछियाँ हैं। इसको तैयार होने में भले 2 साल लगेगा, लेकिन ये संख्या बढ़ी है। अब ये 2 हो गई मौसी बेटी। अब आइए ये 22 नंबर की बछिया दिखाते हैं। इसको उठाइए, ये एकदम आइडेंटिकल ट्विंस की तरह लगती है। वो 10 नंबर की बछिया से इसका मिलान है। ये थोड़ा ब्लैकिश है, वो थोड़ा ब्राउनिश है। अब उसको क्या है, बहुत लोग उसको आयरशायर में भी चला देगा, लेकिन वो आयरशायर नहीं है, हैमर की बच्ची है। ये भी हैमर की बच्ची है। ये 22 नंबर की बच्ची है। अब आ जाइए इधर, जर्सी को करिए। ये अपनी जो बच्चिया है, ये साहिवाल एबीएस बादल की बच्ची है। एबीएस का ही सीमन था बादल, उसकी बच्चिया है। और जो इसके पीछे है, ये अपनी जर्सी की बच्चिया है। पैर देखो, पैर देखो। बिना घुसले नहीं उठती। जाम मत पिछला पिछाड़ जाएगा। हट। है ये देखिए, एबीएस जिग का बच्चा है। कितना शानदार बछिया है ये। तो ये 5 हो गई। एक 9 नंबर की बछिया है, उसको हम लोग आइसोलेट किए हुए हैं क्योंकि उसको शरीर में 6-7 घाव हो गए हैं, छोटे छोटे। उन घाव में कीड़ा लग गया था, तो उसकी सफाई हुई है। और उसको अभी हम लोग सारे बछियों से अलग रख रहे हैं। वो 5-7 दिन में जब पूरी तरीके से रिकवर होगी तब उसको लेके आएंगे। अब उसको रिकवरी के लिए जो है हम लोग एक्स्ट्रा जो है जिंक वगैरह भी दे रहे हैं। जिंक ऑक्साइड वगैरह दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी उसका घाव सूखे। और उसके बाद अभी ये खेत अपना सामने खाली हो गया है। इसमें जो है हम लोग मक्खन ग्रास की तैयारी करेंगे 1 अक्टूबर के बाद। अब इसमें वो कटिंग हम लोग जो लेना था हम लोग को सूडान का, वो ले चुके हैं। और ये पुरानी जितनी भी बच्चियाँ हैं, इनके बारे में तो सब आप जान ही रहे हैं। इनकी मदर का ही डेथ हुआ था। ये 28 नंबर की बच्चियाँ है। वो सामने आपको साहिवाल केजीएसजी नरवीर की बच्ची है। उसके बाद अब देखिए जाति के अनुसार चलते हैं, तो अपने पास 3 स्पाइक के बच्चे हैं, 1 हॉटस्टार है, 4 6 हैमर है, 2 आने वाला है, 4 आ गया है। तो 4 6 10 हॉल्स्टीन की हो गई, 1 एबीएस जिग हो गया, और 2 साहिवाल की बछिया है, 1 बादल की, 1 केजीएसजी नरवीर की। तो अब नरवीर जो है और बादल और ये सब मिला के 13 बच्चे हो गए जो ब्रीडेड हैं, जिनके ब्रीड के बारे में मुझे पता है। अगले साल 2 साल में ये बच्चा देंगे। और इसके अलावा अपने पास एक 27 नंबर गाय थी, उसकी बछिया है, वो भी अच्छा रेडी हुई है। तो 13 1 14 बछिया हो गई। इसके अलावा जो हम लोग वहाँ से कैटल लेके आए थे शकील डेयरी फार्म से, वो शकील डेयरी फार्म की जो ये है, एक बचिया शकील डेयरी फार्म की है। अब शकील डेयरी फार्म का बहुत बार लोग परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं। तो देखिए 2 गाय उसकी 16 लीटर पे चल रही है, 1 गाय 25 लीटर पे चल रही है। तो 16 दूना 32 और 25 कितना हुआ, 25 और 32 मिला दीजिए तो 57 लीटर। और एक जो है वो 12-13 लीटर दूध करती है। तो 70 लीटर दूध हो रहा है। जो 13 लीटर कर रही है उसको बहुत हार्ड मेस्टाइटिस हो गया था। वो जब ब्याई उसके बाद वो 17-18 लीटर तक गई थी। अपने पास 80 लीटर दूध तक पहुंच गए थे हम लोग। जो टारगेट में 2,30,000 की हम लोग गाय लेके आए थे, उस टारगेट के हिसाब से दूध ठीक ठाक कर रही थी सर। लेकिन
सिर्फ दूध ठीक ठाक करने से अपना काम नहीं चलता है। दूध के साथ साथ जो है उसका शारीरिक जो मेंटेनेंस है वो सही होना चाहिए, वो सही नहीं हो पाया हम लोग के यहाँ, और उसकी वजह से उसका जो है दूध अभी कम गया है। बाकी 2 गाय 16-16 लीटर की है, तो 16 लीटर की कैसी भी गाय आप खरीदिएगा तो 50,000 रुपये में मिलेगी। 25 लीटर की गाय 75,000 रुपये में मिलेगी। 1,75,000 का तो वही गाय था। उसके बाद उसको भी 50,000 की मानिए, चूँकि वो भी 15-16 लीटर थी। अब उसको मेस्टाइटिस हो गया, इसलिए वो दूध घटा दी, 70 लीटर ही दूध हो रहा है। अगर वो सही होती तो 78-80 लीटर दूध हो रहा होता अपने को। अब आइए हम आपको शकील डेयरी की गाय दिखा देते हैं। खैर ये तो सेशन पूरा हम बचिया का बनाना चाह रहे थे, पहले आप बचिया देख लीजिए, फिर शकील डेयरी की कभी गाय दिखा देंगे। ये अपनी नरवीर की है, ये अपनी 27 नंबर वाली बचिया है। ये हीट में भी आ चुकी है, लेकिन अभी इंसेमिनेशन अभी इन लोग का नहीं कर रहे हैं। सॉरी, वो 28 नंबर की बचिया है, 27 नंबर तो उधर है। इन सब का इंसेमिनेशन जो होगा नवंबर के बाद, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4 महीने में मैक्सिमम हम लोग करेंगे, और जो रिपीटर है उनका अक्टूबर नवंबर में करेंगे। तो अभी अपने पास ऑलमोस्ट 2 गाय को छोड़ के बाकी सब जो है बच्चा दे चुकी हैं या नॉन प्रेग्नेंट्स हैं। ठीक है, अब नॉन प्रेग्नेंट गाय का क्या कहना है कि अब जब ठंडी आएगी तो सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट चलेगा। यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसकी सफाई की जाएगी। सफाई करने के बाद उन लोग को जो है नया अपने पास इस बार का बुल भी आ गया है, एबीएस आर्माडा। एबीएस आर्माडा का 20 सेक्सेल और 36 पीस हम लोग नॉन सेक्सेल सीमन मंगाए हैं। तो इस बार जो भी गाय अपने यहाँ गाभिन होगी वो या तो एबीएस आर्माडा से होगी या 40-116 से होगी। तो 40-116 और एबीएस आर्माडा हम लोग का इस बार का टारगेट यही 2 गाय, यही 2 साढ़ है जो अभी यूज़ होगा। इसके अलावा अपने पास बाकी किसी का भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे इस साल। जैसे पिछले साल हम लोग हैमर किए थे, इस साल आर्माडा कर रहे हैं, फिर अगले साल के लिए कोई नया बुल चूज़ करेंगे। और अभी एबीएस वालों से बात भी हुई थी, वो लोग 6-7 जर्सी का बुल लेके आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर जिग लेके आए थे, वैसे ही इस साल उनके पास 5-6 जो है जर्सी के बुल आने वाले हैं, और हम लोग उसका रिज़ल्ट देखेंगे कैसा रिज़ल्ट होता है। अगर रिज़ल्ट अच्छा रहा तो जिग का तो रिज़ल्ट अच्छा दिख रहा है, बच्चा अच्छा हुआ है। अगर बच्चा अच्छा ग्रोथ किया, बच्चा समय पे गाभिन हुआ, 12 महीने 14 महीने में गाभिन हो जाती है, तो सो फार सो गुड। फिर हम लोग ये आपको क्या बोलते हैं, जो है उसके लिए जो जर्सी इस साल आ रही हैं उनमें से कोई इंपोर्ट करके बुल का हम लोग चयन करेंगे और बुल लगाएंगे उसमें। तो ये होता है ब्रीड सिलेक्शन करना और ब्रीड्स को लेके आना। अब एबीएस की जितनी भी बछिया अपने पास आई है वो सारी की सारी जो है हॉल्स्टीन वाली 40 केजी के करीब में आई हैं। जो जर्सी है वो 25 केजी की आई है। आज उन सब का डिवर्मिंग होने जा रहा है एल्बोमार 20 ml से। इसके बाद 15 दिन बाद उसको जो है हम लोग पेप्राजिल साल्ट से 30 दिन पे करेंगे, फिर 45 दिन पे फेनबेंडाजोल करेंगे, फिर 60वें दिन एल्बेंडाजोल करेंगे, मतलब एल्बोमार करेंगे। उसके बाद फिर 60 दिन के बाद 75वें दिन पे फिर एक बार एल्बोमार से होगा, फिर 90वें दिन पे फेनबेंडाजोल से होगा। उसके बाद 120 दिन पे उसको जो है हम लोग एक साल्ट आता है मॉन्ट्राल करके, उससे करेंगे। तो तब शेड्यूल पूरा हो जाएगा। उसके बाद हर 3 महीने पे 180 दिन के बाद से हर 3 महीने पे एक बार डिवार्मिंग होगी। तो यही प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया हर साल आपको चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। अगर कुछ चेंजेस आता है तो उसके बारे में डेयरी उद्योग वाले, डेयरी कंपनियां आपको खुद आकर के बता जाएंगी। तो यही है, इस समय आज के डेट में 14-15 गायें हैं, बछियां हैं जो तैयार हो रही हैं अपने यहाँ। मिल्क रिकॉर्ड की जहाँ तक बात करें तो जो भी नई गाय है उसका मिल्क रिकॉर्ड हम 15-20 अक्टूबर के बाद करेंगे, क्योंकि अभी किसी भी तरीके से बताना कि वो कितना लीटर तक जाएगी ये पॉसिबल नहीं है। अभी किसी को 7 दिन ब्याह हुआ है, कोई 8 दिन है, कोई 25 लीटर पे है, कोई 28 लीटर पे है, कोई 14 लीटर पे है, तो अभी उसमें कुछ बताने का नहीं है।
तो यही था बच्चियों का वीडियो। सारी बच्चियाँ का हम वीडियो ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं और दिखा दिए हैं आपको। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।